मूवी की शुरुआत में हम एक टनल में दो आदमियों को देखते हैं जो कि इंजीनियर होते हैं। इनमें से एक आदमी सीनियर होता है और दूसरा वाला जूनियर होता है और ये दोनों लोग टनल को साफ ही कर रहे होते हैं कि तभी इन्हें किसी चीज की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद ये दोनों चेक करने के लिए वहां पर जाते हैं और इन लोगों को वहां पर एक और टनल मिलती है, एक सीक्रेट टनल। और यहाँ पर जो सीनियर इंजीनियर होता है जिसका नाम आर्थर होता है, वो बोलता है कि मैं 20 साल से यहाँ पर काम कर रहा था और आज मैंने पहली बार इस नई टनल को ढूंढा है। अब वो उसके अंदर चला जाता है और वो आदमी थोड़ी देर तक बाहर नहीं आता और जब वो दूसरा वाला बंदा अंदर जाकर चेक करता है तो नज़ारा देखकर पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। आर्थर जो कि जमीन पर गिरा हुआ था। इसके बाद जॉर्ज उससे पूछता है कि ये उसका हाल किसने किया, उसने ऐसा क्या देख लिया। जिसके बाद जॉर्ज जब पीछे देखता है तभी कोई आदमी एक लड़की को खींचकर वहां पर ले जाता है। अब सीन काफी बेइज्जती करके वहां से निकल जाती है। जिसके बाद वो अपनी फ्रेंड को ढूंढने लगती है और ढूंढते हुए वो वहां उस मेट्रो स्टेशन के अंदर पहुंच जाती है। केट के पास एक लेडी आती है और बोलती है कि ये टिकट वेल्डिंग मशीन जो है वो खराब है, इस वजह से केट के पास चेंज नहीं होता। तो वहां पर जो एक होमलेस लेडी होती है वो उससे कुछ एक्स्ट्रा पैसे देकर उससे चेंज ले लेती है और वो वहां से टिकट फाइनली ले लेती है। अब ट्रेन का इंतजार करने लगती है। हमें दिखाया जाता है कि ये लास्ट ट्रेन है। ट्रेन का इंतजार करते हुए वो वहां पर सो जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है कि पूरा स्टेशन खाली हो चुका था। यहाँ तक कि स्टेशन पर जो इंचार्ज होता है वो भी वहां से जा चुका था और ये स्टेशन बाहर से भी बंद हो चुका था, इसलिए वो बाहर भी नहीं जा सकती थी। तभी उसके सामने एक मेट्रो आकर रुकती है और केट उसमें जाकर बैठ जाती है और हम देखते हैं कि केट पूरी मेट्रो में अकेली होती है। ऐसा केट को लग रहा था, लेकिन इस मेट्रो में उसके साथ कोई और भी चढ़ता है। ये हमें थोड़ी देर में पता चलेगा कि वो आदमी कौन है। थोड़ी दूर चलने के बाद ट्रेन रुक जाती है और जब केट इसका पता लगाने के लिए ड्राइवर के मेट्रो के अंदर केट को कोई आदमी अपने सामने दिखता है जिसके हाथ में टॉर्च होती है। केट उससे मदद मांगती है। वो बोलती है कि इस मेट्रो में मैं फंस चुकी हूँ और जब वो आदमी केट के करीब आता है तो वो कोई और नहीं बल्कि जॉर्ज होता है, जिससे कि वो पार्टी में मिली थी। मतलब ये इंसान उसका पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गया है और मेट्रो में जो वो आदमी चढ़ा था वो और नहीं बल्कि जॉर्ज था। और यहाँ पर केट के साथ जॉर्ज बदतमीजी करता है, वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। लेकिन तभी दोस्तों मेट्रो का गेट खुलता है और तभी कोई जॉर्ज को खींचकर यहाँ से ले जाता है। ये देखकर केट बहुत ज्यादा डर जाती है और जब वो डोर के पास चेक करने के लिए जाती है तो उसे जख्मी जॉर्ज दिखता है। वो बोलता है कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भागो। जिसके बाद केट मेट्रो से उतरकर भागना चालू कर देती है और दूसरे स्टेशन तक पहुंच जाती है। लेकिन दोस्तों ये जो दूसरा स्टेशन होता है ये भी पूरी तरीके से लॉक होता है। रात के 12 बज चुके हैं, इसी वजह से सारा स्टेशन बंद कर दिया गया है। जिसके बाद केट थक हार कर वहीं पर बैठ जाती है और तभी वहां पर उसे एक डॉगी दिखता है। ये डॉगी होता है उसी होमलेस लेडी का जिसने कि केट को चेंज दिया था। केट इस डॉगी का पीछा करती है और एक स्टोरेज रूम में पहुंच जाती है जहां पर वो होमलेस लेडी और उसका हस्बैंड सो रहे थे। उसका हस्बैंड का नाम जिमी होता है। तो केट इन दोनों को सारी सच्चाई बताती है, लेकिन ये उसकी बातों का यकीन नहीं करते। केट बताती है कि उसके साथ में एक आदमी था जॉर्ज और उसको किसी ने बहुत बुरी तरीके से जख्मी कर दिया है और यहाँ पर वो फंस चुकी है। इसके बाद केट उनसे बोलती है कि मैं तुम्हें 50 पाउंड दे रही हूँ, प्लीज मुझे यहाँ से निकाल दो, मेरी मदद करो। और हम देखते हैं कि जिमी उसकी बातों से एग्री कर लेता है। जिसके बाद वो उसे कंट्रोल रूम में ले जाने लगता है और ये जो होमलेस लेडी होती है उसे किसी की आवाज सुनाई देती है और जब वो रूम से बाहर निकलती है तो उसे बहुत सारे चूहे दिखाई देते हैं जिसके बीच उसका डॉगी होता है। वो अपनी डॉगी को उठाती है, लेकिन तभी दोस्तों कोई अनजान चीज उसके सामने आ जाती है और वो जोर से चीखती है। इसका मतलब उसका भी पत्ता कट चुका है। और अब इस सीन के बाद पूरी स्टेशन का सीसीटीवी फुटेज देखते हैं, लेकिन वो अनजान चीज दिखाई नहीं दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो इनविजिबल है। अब केट और जिमी को एक आदमी दिखता है और जो दोस्तों कोई और नहीं बल्कि जॉर्ज होता है, जो कि बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी था और पटरी पर पड़ा हुआ था। जिमी उसे खींचकर ऊपर ले आता है और हम देखते हैं कि जॉर्ज को किसी चीज ने बहुत ही बुरी तरीके से काट रखा है। केट यहाँ पर उससे पूछती है कि तुम्हें यहाँ से कौन उठाकर ले गया था, लेकिन जॉर्ज उससे कुछ नहीं बोलता। वो बोलता है कि आई एम सॉरी, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारे साथ जो किया। इसके बाद ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर उस लेडी का डॉग आ जाता है और जिमी देखता है कि उसके ऊपर खून लगा हुआ है तो समझ जाता है कि उसकी वाइफ के साथ कुछ गलत हुआ है। वो उस डॉगी का पीछा करने लगता है और आगे चलने पर उसे बहुत सारा खून मिलता है। ऐसा लग रहा था कि किसी की बॉडी को खींचकर यहाँ से ले जाया गया हो। जिमी ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो समझ जाता है कि उसकी वाइफ को किसी ने मार दिया है या फिर उसके साथ किसी ने बहुत ही बुरा किया है और जिमी यहाँ पर अपनी वाइफ को ढूंढते हुए एक टनल में पहुंच जाता है। और इसके बाद अगले सीन में हम केट और जॉर्ज को देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर जॉर्ज की मौत हो चुकी थी खून बहने की वजह से और केट को यहाँ पर एक इमरजेंसी फोन दिखता है। वो कंट्रोल रूम में कॉल लगाती है और गार्ड को सब कुछ बताती है, लेकिन यहाँ का गार्ड जो होता है वो उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। जिसके बाद केट जॉर्ज को लेकर कैमरे के सामने आती है और गार्ड उसे देख लेता है
तो उसकी बातों का उसे यकीन हो जाता है। लेकिन दोस्तों अब बहुत देर हो चुकी है। अगले ही पल उस गार्ड के पास बहुत सारे चूहे आ जाते हैं और कोई आदमी उसे पीछे से पकड़कर उसका गला बहुत ही बेरहमी से काट देता है। और जब वो गार्ड चिल्ला रहा होता है, केट भी समझ जाती है कि इस गार्ड की भी मौत हो चुकी है, किसी ने उसे भी मार दिया है। वो उसकी आवाज़ सुनकर वहाँ से भागना चालू कर देती है और भागकर जिमी के पास आती है। जिमी यहाँ पर अपने आप को मारने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसकी वाइफ उसे नहीं मिल रही थी, तो काफ़ी ज़्यादा उदास था। केट उसे समझाने की कोशिश करती है और फिर ये दोनों यहाँ से बाहर निकलने के लिए भागना चालू करते हैं और भागते हुए एक टनल में पहुँच जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों इन्हें वही ट्रेन अपनी तरफ आते हुए दिखती है जिसमें वो आदमी सभी को मार रहा होता है। ये दोनों उस ट्रेन से बचकर भागने लगते हैं, लेकिन जिमी यहाँ पर बोलता है कि वो ट्रेन में वापस जा रहा है। जिस आदमी ने उसकी वाइफ को मारा है वह उसे छोड़ेगा नहीं और अब मेट्रो में उसे ढूंढना चालू कर देता है। जिमी को कोई अनजान चीज मेट्रो के ऊपर चलती हुई सुनाई देती है, जिसके बाद वो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो अनजान चीज बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। वो जिमी को पकड़कर उठा लेती है और उसे वहीं पर मार देती है। और यहाँ पर केट जिमी को अपने सामने मरते हुए देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है। वो यहाँ से भागना चालू कर देती है। भागकर वो एक टनल में पहुंच जाती है। ये वही टनल है जिसे कि हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। इस टनल में पूरी तरह से पानी भरा होता है और यहाँ से वो बच बचाकर स्टोर रूम में पहुंच जाती है। स्टोर रूम में पूरी तरीके से अंधेरा होता है, इसलिए वो वहीं पर छुप जाती है। लेकिन जब अपनी टॉर्च जलाती है तो उसके सामने एक क्रीचर होता है। हम क्रीचर को पहली बार देखते हैं। ये वही आदमी है जो कि सबको मार रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये कोई आदमी था, लेकिन इसी टनल में सालों से रहते हुए उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस आ गए हैं और एक क्रीचर में बदल गया है। ये लोगों को मारकर उन्हें खाता था, एक कैनिबल की तरह, और अब ये एक आदमी को काट रहा होता है और उसे काटकर चूहों को खिला देता है। मतलब ये चूहों के साथ साथ खुद भी उन बॉडीज को खाता था। अब हम देखते हैं कि इसने बहुत सारे लोगों को यहाँ जालियों में पकड़ रखा है और इन जालियों में हमें वही जूनियर इंजीनियर भी दिखता है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। इस आदमी का नाम भी जॉर्ज होता है। जॉर्ज यहाँ पर केट को बताता है कि ये उन्हीं को मारता है जो कि पहले से मरे हो। तो ये दोनों प्लान बनाते हैं यहाँ से भागने का। जब अगली बार क्रीचर इनके पास आता है तो जॉर्ज मरने की एक्टिंग करता है, जिससे कि वो क्रीचर उसे मारने में बिजी हो जाता है और केट पीछे से केज खोलकर बड़ी चालाकी से उस क्रीचर को घायल कर देती है और अब दोनों यहाँ से भागना चालू कर देते हैं। लेकिन भागते हुए इनको एक लेडी दिखती है जिसको क्रीचर ने बहुत ही बुरी तरीके से मारा था। ये लोग एक रूम में पहुंच जाते हैं और उन्हें वही होमलेस लेडी मिलती है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, जिसे उस क्रीचर ने स्ट्रेचर्स पर लेटा रखा था। ये सोचता है कि वो मर चुकी है, लेकिन अभी भी वो लेडी जिंदा होती है। इसके बाद दोस्तों जॉर्ज एक गेट खोलता है जिसके पीछे दीवार होती है, तो उसे तोड़ना चालू कर देता है जिससे कि वो इसके जरिए यहाँ से भाग जाएं। इस दीवार को तोड़ लेता है और फाइनली वो यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन तब यहाँ पर वो क्रीचर आ जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो क्रीचर एक डॉक्टर निकलता है। जी हाँ, यहाँ पर क्रीचर की हमें सच्चाई पता चलती है कि बेसिकली पास्ट में एक डॉक्टर होता है जो कोई लोगों को पकड़कर उन पर एक्सपेरिमेंट करता था और इस डॉक्टर ने अपने ऊपर भी ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था। इसी वजह से उसकी बॉडी पूरी तरीके से चेंज हो गई थी। इसके बाद वो इस लेडी को बहुत ही बुरी तरीके से मार देता है और हम केट और जॉर्ज को भागते हुए टनल में देखते हैं, जहाँ पर अगले ही पल वो उनके पीछे दोबारा पड़ जाता है। लेकिन यहाँ पर जॉर्ज और उस क्रीचर के बीच में फाइट होना शुरू हो जाती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि जॉर्ज उस क्रीचर को बहुत बुरी तरीके से मारना शुरू कर देता है और केट से बोलता है कि इसे जान से मार दो। लेकिन केट बहुत ही ज्यादा डरी हुई होती है, वो उसे मार नहीं पाती, जिसका फायदा उठाकर वो जॉर्ज का सर एक सरिये में घुसा देता है और उसे वहीं पर मार देता है। और यहाँ पर केट अपना दिमाग चलाती है और एक जंजीर बड़ी चालाकी से उसके गले में फंसा देती है और जंजीर को आती हुई ट्रेन में बांध देती है। और जैसे ही वो केट को मारने वाला होता है वो जंजीर खिंच जाती है और उसका गला कट जाता है, जिसके बाद फाइनली उसी की मौत हो जाती है। और जिसके बाद हम देखते हैं कि केट को वो डॉगी भी मिल जाता है जिसको हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, वो अभी भी जिंदा होता है। तो यहाँ पर दोस्तों केट देखती है कि सुबह हो चुकी है और सभी लोग स्टेशन पर आना शुरू कर देते हैं और ये देखकर वो वहीं पर रोने लगती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।